भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं और अब अधिकारियों ने लोगों को वैक्सीन लगाने और उनको खतरनाक वायरस की तीसरी लहर से बचाने की कवायद तेज कर दी है। बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन और कम से कम समय में उसको उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि नेजल स्प्रे पर रिसर्च जारी है और अगर कामयाबी मिल गई तो ये भारत का टीकाकरण अभियान बढ़ाएगा। नेज़ल वैक्सीन की बात करें तो बाजू के ज़रिए सुई के बजाय नेज़ल वैक्सीन नाक से दी जाती है। उसका लक्ष्य डोज को सीधे सांस के रास्ते तक पहुंचाना होता है। बहुत ज़्यादा नेज़ल स्प्रे की तरह पिछले साल वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन का निर्माण किया था, जिसे एक डोज में नाक के ज़रिए दिया जा सके और चूहे में संक्रमण की रोकथाम में ये प्रभावी रही थी। एक पत्रिका में प्रकाशित हुई रिसर्च में बताया गया था कि नाक के जरिए डिलीवरी संक्रमण की शुरुआती जगह को निशाना बनाती है और अधिक इम्यून रिस्पांस का कारण बनता है। कुछ दिनों पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना था कि भारत में नेज़ल वैक्सीन बनाने के लिए परीक्षण जारी है और ये बच्चों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। भारत बायोटेक की विकसित इंट्रानासल वैक्सीन BBV154 पहले ही प्री क्लिनिकल ट्रायल के चरण में है। इस वैक्सीन की डोज लेने के लिए सुई की ज़रूरत नहीं होती। इसे देने के लिए हेल्थ केयर वर्कर की आवश्यकता भी नहीं है। उसमें कोरोना वायरस के कमज़ोर शक्ल का इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंट्रानासल वैक्सीन का महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि ये वायरस के दाखिले की जगह यानी नाक पर मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। इससे वायरस और ट्रांसमिशन के खिलाफ सुरक्षा में मदद मिलती है। अगर कोरोना वायरस के दाखिले की इस जगह पर रोका जा सके तो ये क्षति पहुंचाने के लिए लंग्स तक घुसने में सक्षम नहीं होगा। वर्तमान में भारत बायोटेक की नेज़ल वैक्सीन उम्मीदवार मानव परीक्षण के पहले चरण में है। कंपनी का दावा है कि ये संक्रमण और कोविड-19 दोनों को रोकने में मदद करती है। भारत बायोटेक को उम्मीद है कि साल के अंत तक उसकी नेज़ल वैक्सीन का 10 करोड़ डोज सामने आ सकते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.